मया सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतर ओ योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शास्त्रम गमातीतम निजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नामना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल गए हृदय हरिमहा नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटा है सात समुद्र सहित सदगुरु के सत अंतर जान घट घट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक थे अमृत सार बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव ने ये अमृत सार वेली ग्रंथ क्यों बनाया, किसके लिए बनाया और बनाया तो इससे गुण क्या होता है, क्या प्राप्ति होती। सदगुरुदेव समझा रहे हैं अमृत सार वेली ग्रंथ को जो समझ गया वो काल और माया दो से अलग, जन्म काल और माया तीन से अलग होने के लिए आत्मा को ये बेली ग्रंथ का उच्चारण किया। जन्म काल और माया, अब ये कहते किसको, कोई बाहर है कि बाहर से आता है या घट के अंदर है, ये जब तक नहीं समझोगे घट के भीतर में तब तक इस बेली ग्रंथ का अमृत सार की जो बातें हैं वो समझ नहीं सकते। घट के अंदर उतरना है, मकान के अंदर समझना है, मंदिर के अंदर घुसकर मंदिर में समझना। ये शरीर रूपी मंदिर है, शरीर रूपी मकान है और जन्म और काल इस शरीर में है, माया भी ये शरीर है, ये बेली सारी माया है और माया से ही परमात्मा मिलता है। सब कहते हैं इस माया में क्यों आया, अगर माया में नहीं आता, चाइना नहीं होती तो माया में आती नहीं आत्मा। अब चाइना से आत्मा माया में आ तो गई, पर अब इस जन्म और काल से जीतना, जन्म काल से अलग होना, ये इसका हाथ की बात नहीं, न शरीर की है न आत्मा। इसलिए सदगुरुदेव ने ये अमृत सार वेली ग्रंथ बनाया है। अमृत सार जो सृजनहार परमात्मा का नाम है, जैसे दूध के ऊपर थर मलाई है, वो सृजनहार का नाम है और उस मलाई में मंथन करने से घी आ जाता है। तो इसी राम नाम को मंथन करोगे ऊंसा सांस में, यही बेली ग्रंथ का अमृत सार का निर्णय है, तो ये घी निरंतर रूपी घी तेरे घट में आ जाए और वो जम और काल से अलग करेगा। जम कौन है, अहंकार, काल कौन है, क्रोध, और माया कौन है, ये शरीर। तो तीनों घट के अंदर है, एक बाहर है। शरीर के तो रूप है पर जम और काल के रूप कहां है। तो क्रोध आता है पर उसको, क्रोध को कोई समझता नहीं है कि ये काल है, मेरे को काल में बांध देगा, जम के बांध देगा। और अहंकार से क्रोध आता है, नहीं तो आता ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यहां समझा रहे हैं
ये क्रोध काल इतना जहर है कि जब इसमें कोई हुनर नहीं होता है, हुनर के लिए ये रुल पाम लगता है। ज्ञानी बनने के लिए ये लुल्लुल पाव लगता है। और जब ज्ञान धन विद्या आ जाती है, ये सीधा हो जाता है। जैसे नाड़ में चढ़ते अपन, पेड़ियों में, नाड़ में, मंजिल में ऊपर जाने के लिए नाड़ चढ़ते हैं तो झुककर चढ़ते हैं, और जब वापस उतरते हैं तो सीधे उतरते, पकड़ लेते हैं किसी को पर सीधे उतरते हैं, झुकते नहीं। तो ये काल, जम और माया का शरीर, ये ज्ञान धारण करने के लिए तो झुकता रहता है, धन के लिए भी, लक्ष्मी कमाने के लिए झुकता रहता है, विद्या पढ़ने के लिए भी मास्टर के अंडर में रहता है, झुकता रहता है। और तीनों चीज आ जाती है तो सीधा हो जाता है, अहंकार में जबरदस्त सीधा हो जाता है। तो फिर महाराज फरमाते हैं वो अमृत सार पी सकता है नाम। इसलिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं, काल ज्ञान को कत रहो, काल धन में लीन, काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हो जाए, काल मन की सब कहे, सुखराम काल पर चा देवे, द्रव दिखावे लाए। महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के द्रव दिखाता रहता है, पर्चे देता रहता है, मन की बातें भी कहता रहता है, ज्ञान को भी करता रहता है, धन में भी लीन रहता है, गुरु का अंग भी काल धर लेता है, शिष्य भी बन जाता है। देखो काल के कितने रूप है। ये जितने भी महाराज फरमाते हैं ज्ञानी होते हैं वो ये सब दिखाते हैं। काल त्रास दिखाए कर जीव पकड़ ले मान, पांच तत्व गुण तीन है, ये सब मेरा रूप, कह सुखराम को घट घट मेरी आवाज। सुखराम जी महाराज ने जब बेली ग्रंथ का निर्णय किया तो काल कहता है, मन रूपी काल क्रोध में फंसकर, अहंकार में फंस करके और अपना जोर जनाता है कि मैं राजा हूं तीन लोक का, सब कुछ गुण है मेरे में, और इससे सारी जनता बंधी हुई है, सारा का रूप माया का बंधा हुआ है, उसमें आत्मा भी बंधी हुई है। तब सदगुरुदेव ने समझाया काल को कि जन सुखदेव बोलिया, सुन जम बैन हमार, दोषों ईद का ब्रह्म है, जा कोई जीत न हार, मैं अनघड़ सुखराम के देश बताऊं तो, एक पुरुष के भेद को काल न जाने कोई, धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस हो। हे काल तो सारी बातें धरे हुए की गढ़े हुए की कह रहा है, धरा हुआ शरीर है, और इस हाथ से जो भी मकान गढ़ते हैं, मूर्ति गढ़ते हैं, जो भी चीज गढ़ते हैं वो सब गढ़ी हुई है, आभूषण गढ़ते हैं वो भी इन हाथों से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, धरिया और गढ़िया हुआ देव के तो बस में है, अनगढ़ जो देश है, अनगढ़ जो परमात्मा है, उसको तू समझता है। इसलिए तू ये मैं कर रहा, मैं और मेरा, यही अहंकार और क्रोध है। और ये ज्ञानी के बहुत ज्यादा है, मैं मेरा। राजनीति हो, चाहे रामनीति में हो, चाहे सामाजिक नीति में हो, अपने आप को जो बहुत ऊंचा है वो सीधा रहता है, मतलब वो उतर गया, और झुकता रहता है। कैसे? जो भगत है, संत वृत्ति आत्मा है, भगत है, देव वृत्ति आत्मा है, वो झुकती रहे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं झुकने वाला परमात्मा में मिलेगा, सीधा रहेगा वो मिलेगा। अमृतसार बेली ग्रंथ कौन पी सकता है? अमृतसार जो झुकता रहता है। तो परमात्मा में मिलना है, कैसे मिलना है? मिल गए, मिलोगे, मिल गए तो कैसे मिले, उसकी परीक्षा बताओ।
तब महाराज कह रहे परीक्षा, तन खीना मन रेवे उनमना, बोले शब्द सो प्यारा, कै सुख राम जके नर युग में उतर गया भव पारा। झुकता कौन है? तन खीना, बिल्कुल गरीब अभ्यागत तन, और मन उन्मना, जैसे कोई नहीं रहता है, इकल्ला ही रहता है तो उन्मना बैठा रहता है, मेरे कोई है ही नहीं। तो इस मन के साथ कोई नहीं रहता है, एक कल्ला रहता है, वो उन्मना हो जाता। तन खीना मन रेवे उन्मना, इस तन का ही तो जोर है इसके मन, वो खीना हो जाता है, बिल्कुल रटना में लीन, फिर मन को भी उसमें लगना पड़ता। तन खीना मन रेवे उन्मना, बोले शब्द सु प्यारा, और मुखार बल से राम नाम के शब्द को जबरदस्त रटना कर प्यारा, उसमें लीन हो जाता है, वही राम से नहीं, वही राम का प्यारा। कै सुख राम जके नर युग में उतर गया भव पारा, वो इस भव सागर से पार उतर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञानी ज्ञान करते हैं और सिमरत सदगुरु का सरना बताते हैं। यानी कि महाराज काल में कैसे जम के साथ कैसे है, अहंकार के साथ, सिमरत को शरणों तजे गहे आन की ओट, जहां आन की ओट साध की संगत नहीं भावे, यूं कर्म हीन के सुख राम के, भली वस्तु नहीं जोग। सिमरत का तो सरना बताते हैं, सदगुरु का, सिमरत का, सृजनहार का, और आन की ओट लेते हैं। आन मतलब रूप की, कि बस मैं नहीं होता तो तेरे को सिमरत कौन बताता, सदगुरु कौन बताता, तेरे के समझ कौन कराता, परमात्मा कौन मिलाता। ऐसे आन की ओट ले लेते हैं। कौन लेते हैं? ज्ञानी, ज्ञान कतने वाले। तो महाराज फरमाते हैं उसको ये केवल ज्ञान की अमृत सार बेली ग्रंथ की संगत ज्ञान अच्छा लगेगा। साध मैंने साधना, रटना, तो क्रमहीन के सुखराम के, भली वस्तु बेली ग्रंथ का जो गुण बता रहे महाराज, वो ले नहीं सकते। बेली ग्रंथ का सबसे जबरदस्त गुण है मुखार बंद में रटना चलती रहनी चाहिए। बस मुखार बंद से फालतू वचन नहीं बोले, मुखार बंद से हंसी मजाक नहीं करे, इसमें सांसा बेकार जाते हैं। ये दो चीज का ध्यान रखे, तब महाराज फरमाते हैं ये मुखारबंद में, स्वाद में मुखारबंद को नहीं फंसावे। पेट भरने के लिए कार्य करे, पेट भरने के लिए अंजड़ पीवे, परंतु स्वाद के लिए नहीं खावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महाराज फरमाते हैं इस रटना में लीन है तो भी उसका पार नहीं पा सकते। मुख मुख जिब्या दो यह होए रहा लवलीन, शेष पिछाड़िया पीव को दिल अंतर बिचलीन। अरे निस्दिन रटे निकेवला केवल ब्रह्म विचार, दिन दिन सो शरणागति पार ब्रह्म पद सा। पार ब्रह्म पद के लिए शेष भगवान भी सृष्टिकर्ता ईश्वर से ऐसा ज्ञान मिला, पर ब्रह्म परमात्मा से, कि निस दिन 24 घंटे इस परमात्मा के नाम की रटना कर, एक एक मुख में दो दो जिब्या, और उसमें लवलीन हो रहे, और इसके नाम का इतना जबरदस्त गुण होता है कि 50 करोड़ पृथ्वी का शेष भगवान को भार नहीं लगता। हनुमान जी ने तो एक, महाराज फरमाते हैं, द्रोणाचार्य पर्वत उठाया, कृष्ण भगवान ने महाराज फरमाते गोवर्धन उठाया, और कईयों ने महाराज फरमाते हैं अगस्त मुनि ने 3 चढ़ों में समुद्र पिया। गुण है सब में। गिरवरधारी कृष्ण जी द्रोणागिरी हनुमंत, शेष फन्न धरणी धरा या में कुण भगवंत। शेष भगवान धरणी पूरी उठा रखी, उसमें सारे पर्वत सब आ गए, सारे सृष्टि आ गई। तो बताओ फिर भगवंत किस कौन है?
बोलो, पाज बांध लंका गए, सीता के भरतार। समुद्र में पाज बांध करके लंका में गए, और अगस्त मुनि 3 घूंट समुद्र पियो, इनमें कौन करतार। 3 घूंट में समुद्र को पी गए, अब करतार किसको कहोगे। ये सब पराक्रम सृजनहार का है। अमृत सार पंच तत्व शरीर में जो राम नाम का जोड़ जिसके ज्यादा है, वो ही शरणागति है, वही परब्रह्म का पद सार है। तो न चल निर्मल मन नहीं, कर्म न कीट न कोई, आद अंत मद एक है, अधिक न ओछा। ऐसा निर्मल सत्य परमात्मा है, कोई भेड़छेड़ नहीं है। सृजनहार परमात्मा सर्व संपन्न है, कोई प्रकार का उसमें वो कमी नहीं है। उसमें कोई कमी बताते हैं कई बाणी बाचने वाले, एक पद में ओ गुण होई, हम तो कहते हैं ऐसा गुण है, और इस ओ के आगे कोमा को हटाकर ओ गुण बता देते। तो सृजनहार में एक ओ गुण है। अब बोलो, ओ गुण और ओ गुण कितना फर्क आ गया शब्द में, अर्थ में, निर्णय में। ओ गुण बताने वाला सृजनहार में सीधा नरक में जाएगा, और गुण बताने वाला गुण गुण ग्रहण कर लेगा और परमात्मा में मिल। ओ गुण बताने वाला क्रोध अहंकार में फंसा रहेगा, जम और काल का हावी रहेगा, और बेली रूप भी हावी रहेगा। और गुण बताने वाला खुद आत्मा सर्वगुण संपन्न हो जाएगी परमात्मा। ऐसा फर्क है इस ओ गुण का और ओ गुण का। क्या ओ गुण, क्या गुण है। धींग न तारे कोई, गरीब रवाज विड़द है बाहो, धींग रिवाज। ये अगाध बोध की शाख है, एक ही शाख को आप निर्णय कर लो। महाराज फरमाते धींग कौन है, जो क्रोध जम और रूप 3 के संग में फिरता फिरता, वो सब धींग है। अब देवताओं को धींग बताते हैं, माता पिता को धींग बताते हैं, और खुद का मालूम ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आज से अंत तक परमात्मा ने अधिक है न ऊंचा है, न महाराज फरमाते हैं अंत में है न मध्य में है, और सब में महाराज फरमाते हैं विराजमान, अंदर भी है और बाहर भी। इसलिए पर है दूध में जैसे मलाई तर जमी वैसे ऊपर, और उसी मलाई में घी जिसने निकाल लिया, तो फिर वो महाराज फरमाते हैं छाछ में भेड़ नहीं हो। फिर ताई नितार करके और निकालस घी, दिन दिन परमल वास, दिन दिन सुगंध हो जाए, परमल वास आई। फिर वो छाछ के संग नहीं रहे, न मलाई में रहे, वो तो फिर निकेवड़ा हो जाए। तो दिन तू ही तू साइया, दिन तक तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही गांव। जहां देखूं जहां आप हो, ऊंच नीच के माय, ऐसा निपट नजीक हो, सब जगह भूलो जा। हे परमात्मा सृजनहार, आपको दिन है जो ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया, ऐसी आत्मा इसमें सुरक्षित रखिए आपका अंश, और आप इसमें इतने विराजमान हो सबके अंदर, जंगल हो गांव हो। महाराज फरमाते हैं कहीं भी सुना नहीं है, सर्वव्यापक परमात्मा। जैसे जहां देखो वहीं आप तैयार, ऊंच में नीच में 36 जात में, नर में नारी में, बच्चे में बूढ़े में, सब में, जंगल रोई गांव, कितनी 18,000 वनस्पति में, सब में आप 3.5 करोड़ रुमावली, ऐसे नजदीक हो आप, और फिर जगत भूल रहा है। अंदर नजदीक बैठे हो और सब बाहर ढूंढते फिरते हैं, हे परमात्मा तेरे को। क्यों कि भर में वो सब संसार है, चीन सके नहीं मोह, चीन सके नहीं कोई,
तुम अंतर में रम रया बाहर ढूंढे लो। ये बेली ग्रंथ का अमृत सार बता है। हे सृजनहार, सबके अंदर आप विराजमान हो, फिर भी जगत बाहर ढूंढती क्यों? क्या कारण है? आप अंतर में सबके रमे हुए हो, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ इसमें, पिंड में। तो महाराज फरमाते इस पिंड दान खुद को करना है कि पीछे करवाना ब्राह्मण से। शरीर छत्ते पिंड दान कर दो। अंतर में परमात्मा रम रहा है। इस परमात्मा को ये पिंड जो शरीर है ये दान में दे दो, तो परमात्मा आपको मिल जाए। पिंड दान, मरे बाद में ब्राह्मण पिंडदान ही तो कराता है। तो शरीर छत्ते तेरा पिंड जो शरीर है इसको दान में दे दे। किसको दे दे? 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई। ये महाराज साक्य किसके लिए लिखी है? 10 दा, श्वास और उश्वास दोनों में तू सृजनहार को रट ले, और ये तेरा आन है जो ये बदले में सृजनहार परमात्मा को दक्षिणा में दे दे। सतगुरु देव को दक्षिणा में सांस जो सतगुरु विधि है इसको अर्पण कर दे। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, सब अर्पण कर दे। तन से रटना करना, मन से अपना तो ममम तो नहीं रखना, और श्वासारूपी धन राम जी के लेके। पर जगत बिचारी क्या करे, तुझ गत लखी न जाए। बाहर भीतर कहत हो एक निरंजन रहा। हे सृजनहार, सारी सृष्टि का तू एक ही परमात्मा है। बाहर भीतर सब जगह कहते हैं रम रहा है, परंतु जगत तेरी गति समझ नहीं सकते। क्यों? तू रूप में नहीं, रंग में नहीं, वर्ण में नहीं, दिष्ट मुष्ट में नहीं, तो तेरी गति कैसे समझे? हे परमात्मा, आप सब जगह हो और सब कहते भी हैं, परंतु तेरी गति लख नहीं सकते। इसलिए महाराज कह रहे मैंने ये बेली ग्रंथ सृजनहार ने मेरे से बनवाया है कि इस बेली ग्रंथ का सार समझ जाओ। तो जड़ थल माही आप हो, साक्षी भूत समान। जो रवि जड़ प्रकाश है, सब घट में हरि जान। जड़ में, थल में, सकल प्राणी में, सब में साक्षी रूप से आप विराजमान हो, सबकी साक्षी ले रहे हैं। जैसे सूर्य में प्रकाश भी है, जड़ भी दिखता है, जड़ के अंदर भी सूर्य दिखता है और ऊपर भी दिखता है। सूर्य का सब जगह प्रकाश फैल रहा है। ऐसे ही घटों घटों में, सब में आप परमात्मा विराजमान है। कोई घट आपके बिना सूना नहीं है। जंगल रोही गांव कोई सूना नहीं है, बल्कि जहां जिस जमीन पे मुर्दा रहता है, सौ पड़ा रहता है, वहां भी हे सृजनहार आप विराज। क्यों कसूनी से जन साइया, तुम बिन सृजनहार। जहां देखूं जहां आप हो, जो ज्ञान विचार। हे सृजनहार परमात्मा, कोई जगह सूनी नहीं, सब जगह आप विराजमान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कैसे हो? साग पुष्पं जल में न प्रंतु, उड़ व्यंग भंवरा कहाँ गेल संत। सहजास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई जन संत पीछा। इस ब्रह्म का सुख, अमृत सार वेली ग्रंथ का आनंद वो ही ले सकता है कि घी साव, घी का जो सुगंध, साव सुगंध नहीं, घी का स्वाद कोई बता सकता है? खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, पर स्वाद है। कैसे मानो? खाके देख ले। सबसे पहले घी स्वाद, घी का स्वाद खाके देख ले। तो इस सृजनहार के नाम को सांसों सांस रटना करके देख ले। तेरे को अच्छा लगे तो धारण करना, नहीं तो छोड़ देना।
बस तू देख, स्वाद तो ले, पहले चख तो सही घी को। घी सावर पुष्पं जलमीन पंत, पुष्प की सुगंध गंधी निकाल के शीशी में भरता है जब मालूम। अब निकाले कौन? ऐसे केवली भगवंती पुष्प में सुगंध निकालते। ये श्वासों श्वास रटना मंथन करोगे, जब पुष्प में सुगंध निकले तभी सेज का सुख ले सकते हो, जब भी आकाश में पक्षी उड़ सकता है, जब भी जल में मीन प्यासी नहीं रह सकती। नहीं तो जब मत प्यासी रहेगी मीन जल में रह कर, जल में मीन प्यासी मोई देखत आवे हासी। हंसी आ रही है, जल में रह के कोई मच्छी प्यासी मर सकती है? सब घट में परमात्मा है, फिर भी आत्मा प्यासी रहती है अमृत सार पीने के। तो ये प्यासी मर रही है क्यों? कि हे परमात्मा तेरी गति समझती। मच्छी को गति समझ में आती है जब बहुत प्यास लगती है, जब मच्छी उल्टी होती है, जब उसके छिद्र खुलता है तब वो पानी पी सकती। ये पानी मुंह से नहीं पी सकती, पेट में छिद्र होता, उल्टी होती है, जब वो छिद्र खुलता है तब वो पानी पी सकती। इसी प्रकार ये ऊषा सांस सदगुरु विधि है, ये उलटने की विधि। मंकनाल में, क्यों शंखनाल से तो माता के गर्भ में आया ही है, और वापिस शंखनाल जाएगा फिर आ जाएगा। तो बंकनाल में उलटने के लिए ऊसास की जो गति है, प्रकार मकार को रटने की, वो तू धारण कर ले। यही अमृत सार पीना है। ये पिएगा तो बंकनाल में उलटकर और आत्मा रूपी मच्छी की प्यास जुगो जुग की बुझ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज घट घट में होते हुए भी मच्छी प्यासी मरती। कब तक? उलटने की रीत नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सुनी से जन साइया तुम बिन सिरजनहार, जहां देखो जहां आप हो जो ज्ञान विचार। मैं ज्ञान का विचार करके मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी की भी साई के बिना सुनी सहज नहीं है। कोई घट बिना राम जी के सुना नहीं है। हे सृजनहार, आप सब जगह विराजमान, आपकी बहुत जबरदस्त दया कृपा मेहर है। सदगुरुओं को भी आपने ही ऐसा बख्शीश किया, आपका नाम, आपकी सता, आपका गुण, तब ऐसे केवली भगवान सर्व संपन्न बने, तब इस जामे रूपी शरीर को धो सके, और तब महाराज फरमाते वो सर्वगुण संपन्न हुए हजारी। कोई दोवे संत हजारी, जो सर्वगुण संपन्न आत्मा हो जाएगी वही परमात्मा में मिलेगी। ऐसा ज्ञान का विचार जो ले, इस ज्ञान से परमात्मा को जान सकता है। जब केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तेरे पास में नहीं है, समझ में बुद्धि पे, तो कैसे मिलेगा भाई? और ये सारे तेरे घट में ब्रह्मा जी ने भरे हुए हैं, ज्ञान ध्यान गुण नेम सब भरे हुए हैं। ये सब बुद्धि पे है, पर उसको काम में नहीं ले रहे। क्यों? अहंकार और माया का पर्दा बुद्धि पे रहता है, तो ज्ञान ध्यान गुण नेम सब भूल जाए। तो जड़ चेतन परमल परे, ज्ञान ध्यान गुण नेम, ज्ञान ध्यान सुन नेम, तुम कहाँ की मत सबे, प्रीतन परसन प्रेम। जड़ में, चेतन में, ज्ञान में, ध्यान में, गुणों में, प्रेम प्रसन्नता, सब जगह आपकी सत्ता सृजनहार विराजमान है, और सब में आपकी सत्ता का गुण भरा हुआ है। जैसे पुष्प में सुगंध है, घी में अंदर भरा हुआ है खूब स्वाद, पक्षी उड़ने की कड़ जब आ जाएगी, पैर से चलने की, इंडे के बाद में इंडा जन्म गया, पेट में जब तेरा 9 महीने गर्भवास में शरीर बढ़ गया, तो हे आत्मा तू इंडे के साथ आ गई। अब तू पैर से चल तो पांखें आ जाएगी, पैर चले बिना पांखें आने वाली। जब इंडा फूट जाएगा, यानी बाहर आ गया गर्भ से, तो फिर तू चल, रकार मकार 2 पैर है, इससे चल।
ये चलेगी जब तेरे ऊंसा सांस पाके तेरे अपने आप इसमें आने जा लगेगी। लकार मकार को रटने के कड़चिए, कागलिया से रटना, जिब्या और कागलिया को काम में लेना। बोलने में भी यही काम आते हैं, भोजन में भी यही काम आते हैं, जल पीने में भी यही काम आते हैं, तो भजन में भी यही काम है। कागलिया और जिब्या ये दान में दिए शिव ने, ब्रह्म परमात्मा ने नर नारियों को इतनी शक्ति दी है, गुण कीमत ज्ञान ध्यान करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, बेली अमृत सार पीने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इससे तू पक्षी उड़ने की कल धारण कर ले। तो महाराज फरमाते तेरे में सारा अमृत सार का गुण आ जाए। प्रीत प्रसन्न प्रेम, प्रीत भी हो जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, प्रसन्न रहेगी, और घट में महाराज फरमाते हैं सारा गुण प्रकट। तो सुध बुध संख्या आप हो, जीव शिव करतार, नारायण निर्लेप है, सांसो सोग विचार। शुद्धि में, बुद्धि में, शंका में, जीव में, शिव में, बल्कि होनकाल ब्रह्म तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब जगह सृजनहार की सत्ता है, सृजनहार का ही गुण है, सृजनहार का ही पराक्रम है। सब जगह नियुक्त करने वाला, माता पिता को, राजा महाराजा को, हाकम बगस दीवान, सबको नियुक्त करने वाला, उमरा वकील, सबको नियुक्त करने वाले सृजनहार। यहाँ राजनीति में भी, राम नीति में भी, और सामाजिक नीति में, तीनों में सत्ता उसी की है। अगर उसी की सत्ता के आधार पे तू रहेगा तो कभी भी अहंकार क्रोध घट में हावी नहीं होगा, न ये माया शरीर हावी होगा। तीनों ही महाराज फरमाते हैं ढीले रहेंगे। नारायण की जब सत्ता जबरदस्त होगी, निर्लेप यानी तीनों में लिपायमान नहीं होगा, तीनों से अलग हट करके अमृत सार राम के नाम की रटना जबर चलाएगा, तो सांसा सोग सब सफल। न कोई उसको जन्मने मरने का सांसा रहेगा, न उसको दुख सुख का सोग रहेगा। जैसे मरता है जब सोग होता है, जन्मता है जब खुशी होती है, तो दुख सुख दोनों से अलग होता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो होन नहीं पावे, ज्यों भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। आठ पोर तेरे गुणानुवाद जब गाएगा तो दुख और सुख में मन एक रखो। अगर दुख सुख में विचलित हो जाओगे, सांसा सोग में, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तू ये पराक्रम भक्ति अमृत सार को पी नहीं सकते। ये ज्ञान से ही तेरे को जबरदस्त इसका जो ज्ञान विचार और घट में हरि जान, जब जाके इसकी गति तू लग सकेगा तब परमात्मा में मिल। इसमें कोई पढ़ने लिखने की कि किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है, न धन खर्च करने की जरूरत है। इसमें तो महाराज फिर में ते नहीं कोई घसे जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, नहीं कोई पंथ निहारनो रे बंदा, क्यों नहीं सिमरे राम, पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। मन लगाकर मुख से राम नाम को रटो। कोई इसमें पाई पैसा, किसी के अंडर में रहना, बंधन में रहना किसी की जरूरत नहीं। बस इस ज्ञान को अंदर उतार करके धारण कर ले। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।
Oh.